आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एनल फिशर के बारे में। तो आज का पूरा टॉपिक हमारा एनल फिशर के ऊपर ही है, यानी गुदा द्वार में अगर आपको कुछ कट्स लग जाते हैं, वहां पे कुछ वुंड घाव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्दनाक वो हो सकते हैं, पेनफुल वो हो सकते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, यानी कि एनल फिशर क्या होते हैं, एनल फिशर क्यों होते हैं, यानी कॉजेज वजह की हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों देखी जाती है और सिम्टम्स इसके होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसका हम पेन मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की हम बात करेंगे, यानी कैसे इस प्रॉब्लम को आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं। होम मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, प्रिवेंशन की हम बात करेंगे, बचाव की कि कैसे इस प्रॉब्लम को आप बार बार होने से बचा सकते हैं। प्रिवेंशन, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है और जिन होम्योपैथी मेडिसिन उन सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां से आप मेडिसिन खरीद के जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनल फिशर क्या होते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है। देखिए, एनल जो आपका इंटेस्टाइन का बिल्कुल लोएस्ट पार्ट होता है, बिल्कुल लास्ट पार्ट जो होता है, जिसको हम एनस कहते हैं। तो एनस एरिया में, एनल एरिया में जो अंदर का जो स्किन होता है उसमें अगर कट्स लग जाते हैं, अंदर का स्किन में अगर ब्रेक्स हो जाएं, क्रैक्स हो जाएं या फिर कट्स हो जाएं, वो जो इनर लाइनिंग होती है, तो उसको हम एनल फिशर कहते हैं। हर एज ग्रुप में देखे जाते हैं, हर एज ग्रुप में ये देखे जाते हैं, बट ज्यादातर जो है बच्चों में, इन्फेंट और बेबीज में, या फिर हम बात करें मिडिल एजेड अडल्ट में ये ज्यादातर देखे जाते हैं। बाकी ये हर एज ग्रुप में हो सकते हैं। रिकरेंट, कई बार इनकी टेंडेंसी होती है कि ये ठीक हो जाते हैं और फिर बार बार होने लग जाते हैं, यानी रिकरेंट टेंडेंसी के क्या वजह है, कॉजेस क्या हैं कि क्यों ये आपको देखे जाते हैं, एनल फीचर्स की वजह क्या बन जाती है। साधारण तौर पे बात करें तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। कई बार तो जो है आपको ये होता है और आप थोड़ा बहुत डाइट में चेंज कर लेते हैं या ध्यान रखते हैं तो आप रिकवर भी कर जाते हैं, यानी इसको होम ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, घर पे भी कई बार आप इसे ठीक कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जब ये आपको बार बार होते हैं, रिकरेंट होते हैं, बार बार होते रहते हैं और ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो फिर हमें अंडरलाइन कॉज देखना कि इनके पीछे क्या वजह है, तो जो है अंडरलाइन कॉज देखना जरूरी हो जाता है, वरना ज्यादातर केसेस एनल फिशर के घर पे भी ठीक हो जाते हैं। कॉजेस की कि क्यों होती है ये प्रॉब्लम, देखिए वो जो एनल एरिया है, लास्ट जो पार्ट है, वहां पे अगर बार बार किसी भी वजह से, जैसे मान लो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी बहुत टाइम से अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, तो लगातार वहां पे जो है कब्ज होने की वजह से स्किन पे क्रैक्स हो सकते हैं, कट्स लग सकते हैं वहां पे। और अगर हम बात करें इवन लूज मोशंस की भी, अगर आपको फ्रीक्वेंट डायरिया है, फ्रीक्वेंट यानी बार बार अगर आपको दस्त लगते हैं, तो भी जो है वो पार्ट इरिटेट हो जाता है और वहां पे कट्स हो सकते हैं और क्रैक्स हो सकते हैं। लो फाइबर रिच डाइट, अगर आपके फाइबर बहुत कम है डाइट्स में और बहुत ही एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी बहुत एक्टिव नहीं है आप, थोड़ा वॉक वगैरह भी नहीं हो पाता है, तो ऐसे केसेस में भी जो है ये प्रॉब्लम देखी जाती है। बट ये तो होता है कि नॉर्मल अगर आपको एनल फिशर्स हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एनल फिशर्स होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और फिर होते हैं, यानी बार बार जो होने वाले होते हैं उनके पीछे हमें अंडरलाइन कॉज देखना बहुत ही जरूरी है कि वो बार बार क्यों हो रहे हैं आपको। और कई बार ऐसा इन केसेस में देखा जाता है, जैसे अगर हम बात करें इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज, आपको आंतों की कोई प्रॉब्लम है जिसमें आंतों की इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, तो ऐसे केसेस में एनल फिशर्स बार बार होते हैं, ठीक होते हैं और फिर हो जाते हैं। एनल सेक्स की अगर हम बात करें तो ऐसे केसेस में भी एनल फिशर्स बार बार देखे जाते हैं। कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करते हैं अगर एनस में, तो भी ये प्रॉब्लम। सर्कुलेशन की, देखिए उस पुअर ब्लड फ्लो टू एनोरेक्टल पार्ट, यानी आपका जो एनस रेक्टल वाला एरिया है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है, उनका अगर स्पैज्म हो जाता है तो कुछ रेयर डिसऑर्डर्स हैं, कुछ रेयर प्रॉब्लम्स हैं जिनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जैसे अगर हम बात करें एनोरेक्टल कैंसर की, अगर हम बात करें HIV की, अगर हम बात करें हर्पीज की, तो ऐसे केसेस में, इवन ट्यूबरकुलोसिस में भी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की और होम ट्रीटमेंट की कि एक तो बचें कैसे आप इस प्रॉब्लम से। देखिए, बचने के लिए जैसे हमने बात करी कारण की, कॉजेज रिस्क फैक्टर की, अगर हम बात करें कि जैसे मान लो आपकी डाइट में फाइबर कम है, यानी सब्जियां अगर आप कम लेते हैं, फल अगर आप कम लेते हैं, तो फ्रूट और रिच, वेजिटेबल रिच यानी फल सब्जियां अपनी डाइट में आप ऐड करें। साथ ही साथ में पानी, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की, अगर आपको पुराना कब्ज जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है, प्लेंटी ऑफ वाटर आप ऐड करें, डाइट आप रखें, एक्टिव रहें आप, एक्सरसाइज वगैरह पे भी थोड़ा आप जो है ध्यान दे सकते हैं, ताकि ये तो एक्टिविटी की वजह से आपकी बावल मूवमेंट सही रहेंगी और आपको कब्ज से राहत मिलेगी। तो इन बातों पे भी आप ध्यान दें। जब भी आप सफाई करें उस हिस्से की तो फ्रंट टू बैक करें,
आगे से पीछे की तरफ वाइप करें ताकि कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें, और उस एरिया को हमेशा क्लीन और ड्राई रखें, यानी साफ रखें उस एरिया को और सूखा रखें ताकि वहां पे कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके सिम्टम्स देखे जाएंगे कि एक तो जो है वहां पे आपको कट्स, विजिबल कट्स इसके दिखाई देते हैं, विजिबल कट्स आपको भी दिखते हैं, वहां पे स्किन टैग्स निकल आते हैं, साइड में एक टैग्स भी आ जाता है कट्स की साइड में, अगर आप फील कर पाते हैं तो। और बहुत ज्यादा शार्प शूटिंग पेन इसका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम रहता है कि बहुत ही ज्यादा दर्द इसमें देखा जाता है, शार्प शूटिंग कटिंग पेन देखा जाता है ड्यूरिंग डेफिकेशन और आफ्टर डेफिकेशन, यानी आप स्टूल पास करते हैं तभी भी, और स्टूल पास करने के बाद भी आपको बहुत ही सीवियर पेन जो है इसमें दर्द देखा जाता है। ब्राइट रेड ब्लीडिंग भी कई बार इसमें देखी जाती है, स्पैज्म भी आपको वहां पे देखे जा सकते हैं, यानी खिंचाव सा आपको वहां पे लगता है, बर्निंग और ईचिंग वहां पे देखी जाती है, यानी जलन भी आपको महसूस होती है, खुजली भी आपको वहां पे होती है, और जो है ब्राइट रेड ब्लड वहां पे आ सकता है। होम मैनेजमेंट की, होम ट्रीटमेंट की, कि कैसे आप इसे जो है घर पे ठीक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है सिट्स बाथ लेना, यानी गर्म पानी में सिकाई करना, फ्रीक्वेंट सिट्स बाथ, दिन में कम से कम आप 2 बार करें, वरना 3 बार कर सके तो 3 बार भी कर सकते हैं। टब में गर्म पानी गुनगुना, उसमें आप बैठे, उससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो मसल्स होती हैं जो स्पैज्म में थी वो रिलैक्स होती हैं, तो आपको मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, पेन में राहत मिलती है, सूजन में कमी आती है और स्पैज्म रिलैक्स होता है। सिट्स बात आप लें, और जैसा कि हमने बात करा था प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, अब इतना आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहे। स्टूल सॉफ्टनर आप ले सकते हैं, और स्टूल सॉफ्टनर में आप फ्रूट्स रिच डाइट आप ले सकते हैं, आप पपाया ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, बनाना आप ऐड कर सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, योगर्ट रिच आप डाइट लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग ये सब देखा जाता है, तो इससे बचने के लिए आप योगर्ट लें, दही लें, कर्ड लें आप, ताकि आपका इंटेस्टाइन एक हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा जो है मेंटेन रहे। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो स्टूल सॉफ्टनर, होम्योपैथिक स्टूल सॉफ्टनर की भी हम बात करने वाले हैं, तो वो भी जो है आप डाइट में ऐड कर सकते हैं, वरना हमने यहाँ पे पपीता की बात करी, वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको दर्द होता है तो वहां पे टॉपिकल ऑइंटमेंट्स आते हैं, टॉपिकल वहां पे क्रीम्स आती हैं लगाने के लिए, वो आप लगा सकते हैं, जैसे FP ऑइंटमेंट आता है होम्योपैथी का, अभी हम बात करेंगे, तो वो जो है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेंटी ऑफ वाटर जैसे हमने बताया, और फाइबर रिच डाइट, तो ये तो आपको फॉलो करना ही करना है, तो आप इसे इजिली जो है घर पे भी ठीक कर सकते हैं। इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन जो फिशर में और पाइल्स में भी यूज होती है, बट मेन पर्पज हमारे यहाँ पे फिशर है। रटानिया की, देखिए रटानिया एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो टॉप ग्रेड मेडिसिन मानी जाती है एनल फिशर में, और रटानिया के इंडिकेशन लगभग सभी सिम्टम्स जो हमें फिशर में मिलते हैं वो सारे सिम्टम्स हमें रटानिया में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें शार्प शूटिंग पेन, स्ट्रॉन्ग पेन किलर माना जाता है ये, और कटिंग पेन होता है, शार्प शूटिंग पेन होता है, तो ऐसे केस में हम रटानिया प्रिस्क्राइब करते हैं। आप YouTube पे देख रहे हैं तो सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ब्रायोनिया आपने वैसे कॉन्स्टिपेशन कब्ज में सुना ही होगा कि कॉन्स्टिपेशन में ब्रायोनिया बहुत अच्छा निकलती है, बहुत ही पुराना कब्ज होता है, बहुत ही लार्ज स्टूल होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े स्टूल्स होते हैं, और आपको बहुत ही पेनफुल और ड्राई हार्ड स्टूल में ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। लेना वैसे ही है, 1-1, 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले लगातार आपको यूज करना है 2-4 हफ्ते अपने केस के अकॉर्डिंग। देखिए एसिडम नाइट्रिकम भी बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है फिशर के केसेस में, फिशर में जहाँ पे आपको शार्प शूटिंग पेन भी होता है और ब्लीडिंग भी होती है, तो ऐसे नाइट्रिकम दोनों में काम करते हैं कि अगर आपको दर्द के साथ साथ वहां पे ब्लड भी आता है, तो ऐसे केस में जो है आप ऐसे नाइट्रिकम देख सकते हैं, 1-1, 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले। इसकी हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, ग्रेफाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ग्रेफाइटिस यूजुअली जो ओबेस हमारे पेशेंट्स होते हैं, यानी थोड़े हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनका जो ओवरवेट होते हैं, मोटापे का अगर कोई केस है, और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, और स्टूल वैसे ही होते हैं, लार्ज होते हैं, शार्प शूटिंग पेन, डेफिकेशन, बहुत ज्यादा दर्द होना स्टूल के टाइम पे, तो हम यहाँ पे पेट्रोलियम की, देखिए पेट्रोलियम भी एक ऐसी मेडिसिन है जो एनल फिशर में बहुत अच्छा काम करती है। पेट्रोलियम में जैसा कि हमने बात करा था, एनल एरिया पे ईचिंग ज्यादा रहेगा, यानी ईचिंग रिमार्क सिम्टम रहता है, खुजली, लंप होंगे, बर्निंग भी रहेंगी, यानी खुजली भी है, जलन भी है, और लंप है, और एनल एरिया पे काफी, तो ऐसे केस में आप पेट्रोलियम देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने अलग से भी वीडियो डाला हुआ है, देखिए FP टैबलेट ने फिशर और पाइल्स दोनों में ये निकलती है। ये गोलियां आप ले सकते हैं, अगर ज्यादा दिक्कत है तो दिन में 2-2 गोलियां 2-3 बार ले सकते हैं, खाने से पहले ले सकते हैं, रेगुलरली आप इनको यूज करें। डॉक्टर एक्वेक R13 मेडिसिन, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपको लेना रहता है, ये ड्रॉप फॉर्म में है, पीने का दवा है, थोड़े से पानी में 5-10-20 ड्रॉप मिक्स करके दिन में 2-4 बार लगातार। स्टूल सॉफ्टनर, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, स्टूल हार्ड है, तो आप ये ले सकते हैं, 1 गोली से स्टार्ट करें बेड टाइम पे, ज्यादा दिक्कत है तो आप 2 गोली भी ले सकते हैं। वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो से आपकी मदद हो रही है तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करें, को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।